राजधानी रायपुर में एक बार फिर कांग्रेस ने यात्रा निकाली। इस बार कांग्रेस ने संविधान बचाओ यात्रा निकाली। यात्रा पुराने कांग्रेस भवन, गांधी मैदान से अंबेडकर चौक तक निकली। इस दौरान पूर्व मंत्री शिव डहरिया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धीरेन्द्र साहू, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। विकास उपाध्याय ने कहा कि जिन लोगों ने संविधान को जाना नहीं, देश को बनाने में जिनका योगदान नहीं, वो संविधान को क्या समझेंगे। संविधान बचाओ यात्रा का एक और दिन यहाँ पर रहा। राजधानी रायपुर में हमें देखने को मिला कि जिस तरह से कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा हमको यहाँ पर देखने को मिली है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है विकास उपाध्याय जी भी यहाँ पर मौजूद है। संविधान बचाओ यात्रा एक बार फिर से आप लोगों ने यहाँ पर निकाले हैं, क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा में? देखिए, जय बापू, जय भीम, जय संविधान के नारे के साथ पूरे देश में संविधान यात्रा एक ऐसी विचारधारा देश में जिनकी सरकार है जो संविधान को तोड़ना चाहती है, लोगों के मौलिक अधिकार को तोड़ना चाहती है। संविधान में जो लोकतांत्रिक ताकत दी गई है उसको तोड़ मरोड़ना चाहती है। जुडिशरी हो, मीडिया हो, तमाम वो वर्ग हैं जिसमें संविधान को संशोधन करके संविधान को बदल के उन सबके मौलिक अधिकार को छीनने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में संविधान रैली के माध्यम से हम लोगों ने ये यात्रा की। आज ऐतिहासिक गांधी मैदान से, गांधी जी कांग्रेस भवन से अंबेडकर जी की मूर्ति के पास आकर माल्यार्पण किया और जब तक सूरज चांद रहेगा, अंबेडकर जी का नाम रहेगा, ये नारे के साथ आज हम लोगों ने कार्यक्रम किया है। जब तक सूरज चांद रहेगा, अंबेडकर जी का नाम रहेगा। बिल्कुल इसी के तहत जो है संविधान यात्रा कांग्रेस द्वारा यहाँ पर निकाले गए। हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे मुलाकात करेंगे कि लंबे समय से जो कांग्रेस है उसी तरह से संविधान यात्रा यहाँ पर निकाल रही है। अक्सर धीरेन्द्र साहू हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत से आरोप जो हैं वो लगते हैं हमेशा, भाजपा जो है इस चीज़ को लेकर मजाकिया तौर पर भी कहती है कि कितने यात्रा निकाली है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आज एक बार फिर से संविधान यात्रा निकाली गई है, निकालते रहे क्या होता है? जिनको इस देश के निर्माण में कोई योगदान नहीं है, देश की आज़ादी की लड़ाई में जिनकी कोई भागीदारी नहीं है, देश के संविधान निर्माण में जिनका कोई योगदान नहीं है, तो उन लोगों को क्या पीड़ा होगी। वो लोग तो चाहते ही हैं संविधान को पूरी तरह से वो लोग बदल दे, संविधान को नष्ट कर दे। संविधान ही हमारी आत्मा है, हमारे देश की जनता की, प्रजातंत्र की ये मूल आत्मा है ये, और इसको ये लोग लगातार मजाक बना के रखे हैं। लोग प्रजातंत्र को मजाक बना के रखे हैं। प्रजातंत्र में हमारे इस संविधान को, जो हमारी आत्मा है, उसको इन लोगों ने मजाक बना करके रखा है और उसको तोड़ने मड़ोड़ने की कोशिश हो रही है। हमारे संवैधानिक अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। तो ये इस तरह से आज जो है उसको पूरी तरह से आज इस देश के संविधान के अपमान करने में लोग लगे हुए हैं। ये लोग क्या हम लोगों से बात करेंगे लोग जी। बाबा साहब अम्बेडकर के कई मौलिक अधिकार थे जिनका आज कहा जा रहा है, कांग्रेस का एक आरोप है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसका एक तरह से हनन जो है वह भाजपा पार्टी यहाँ पर कर रही है। भाजपा की अगर बात करें तो इसी का हनन और इसी चीज़ को रोकने के लिए जो है आज कांग्रेस ने एक बार फिर से यहाँ पर संविधान यात्रा यहाँ पर निकाला है। सर, लगातार भाजपा की ओर से तमाम किस्म की चीज़ें आते रहती हैं और लगातार कांग्रेस जो है वो न्याय यात्रा, संविधान यात्रा की बात करती है, भाजपा इसका मजाक भी उड़ाती है। तो देखिए, देश की आज़ादी का जब आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस के सिपाही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, तो ये आरएसएस और बीजेपी वाले अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे, दलाली किया करते थे अंग्रेजों की। उस समय भी क्या काम करते, आज जो जैसा करते थे वही काम आज भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग कर रहे हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़के देश को आज़ाद कराया, इस देश का नव निर्माण कराया है और आज वो धोखे से सत्ता में आ गए हैं तो संविधान की माखौल उड़ा रहे हैं। संविधान के हिसाब से देश का प्रशासन नहीं चल रहा, शासन नहीं चल रहा है। हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के भाई, महिलाएं आज असुरक्षित हैं और पूरा देश आंदोलित है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिस तरह से काम कर रही है वो प्रजातांत्रिक मूल्यों को ख़त्म करने का काम कर रही है, तो आज देश की संविधान को खतरा है। तो हमारी कांग्रेस पार्टी जिसने देश को आज़ाद कराया है, संविधान बनवाया है, उस संविधान के रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सब मिलकर काम करेंगे। जिस तरह से पूरे देश में हमारे नेता खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी के निर्देश पर ये रैलियाँ और सभाएँ हो रही है, उसका सीधा असर देश की जनता पे पड़ रहा है और जनता इस बात को समझ रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है तानाशाही की ओर बढ़ रही है। तो आने वाले चुनाव में क्या लगता है इसका कितना असर होगा? आने वाले चुनाव में इसका अच्छा असर पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी
सत्ता में आएगी। तो बिल्कुल आने वाले चुनाव में जिस तरह से है इसका बिल्कुल असर पड़ेगा। जो कांग्रेस है एक बार फिर से अपनी सरकार बार बनाते यहाँ पर नजर आएगी। भाजपा चाहे जितना हनन कर ले, कांग्रेस अपनी यात्रा जो है वो लगातार यहाँ पर निकालती रहेगी। कैमरामैन योगेश के साथ मैं भूषण सिंह, अनादि टीवी रायपुर।